ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। ये फॉर्म अवेलेबल हो जाता है। अगर आपके पास बहुत सारे फॉर्म हैं तो आप नेविगेशन में क्लिक करें और यहां से हॉरिजॉन्टल टैब्स टू लेवल का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करते हैं, देखिए आपके पास यहाँ आपकी बार दो लेवल है, एक ऐड न्यू ऊपर और एक ऐड न्यू नीचे की तरफ। फील्ड लिस्ट को यहां से मैं क्लोज कर देता हूं। मैं चाहूं तो यहां पे डायरेक्ट भी अपने फॉर्म्स ऐड कर सकते हैं हम, लेकिन अब की बार मैं टैब्स का नाम रखता हूं और उन नाम्स के अकॉर्डिंग ही वहां पे उनके अंडर में कुछ फॉर्म्स को जोड़ूंगा। टैब्स में कुछ भी चेंज करने के लिए यहां पे डबल क्लिक करता हूं। एडिट मोड में मेरे पास जैसे ही डबल क्लिक करता हूं मेरे पास एडिट मोड एनेबल हो जाएगा। यहां मैं कुछ भी लिख सकता हूं, जैसे कि स्टूडेंट इन्फो। देखिए जैसे ही मैं बाहर क्लिक करता हूं तो मेरे पास स्टूडेंट इन्फो का टैब अवेलेबल हो गया है, साथ ही ऐड न्यू एक और अवेलेबल हो गया है। यहां मैं क्लिक कर देता हूं। ट्रेनर इन्फो के नाम से यहां मैं टैब क्रिएट कर देता हूं। जैसे ही बाहर क्लिक करता हूं फिर से एक ऐड न्यू का बॉक्स, ऐड न्यू का जो टैब है वो अवेलेबल हो जाता है। फिर से यहां पे इस तरह से मैं तीन टैब्स क्रिएट कर लेता हूं। पहली टैब पे अगर मैं क्लिक करता हूं, अब मैं यहां इस टैब के नीचे अपने फॉर्म्स जोड़ सकता हूं, वो भी बटन्स के रूप में। जैसे यहां स्टूडेंट इन्फो रखना चाहता हूं तो मैं एवरेज परफॉर्मेंस डिटेल जो बच्चे हैं उनकी इन्फो, इस तरह से बेस्ट परफॉर्मेंस डिटेल है या एड न्यू के पास लेके जाता हूं तो वो ऐड हो जाती है साथ में। इसी तरह से स्टूडेंट की टेस्ट वेरिफिकेशन जो फॉर्म है उसको भी मैं यहाँ ऐड करना चाहता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट इन्फो के नीचे उससे स्टूडेंट से रिलेटेड मैंने फॉर्म्स को ऐड कर दिया है। मैं ट्रेनर इन्फो पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं ट्रेनर डिटेल्स फॉर्म, ट्रेनर असाइनमेंट फॉर्म को और इसी तरह से उनकी सैलरी से रिलेटेड बोनस सैलरी फॉर्म को भी यहाँ मैं जोड़ देता हूँ। उसके पश्चात मैं प्रोजेक्ट इन्फो पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिटेल्स में डाल सकता हूँ। मैं प्रोजेक्ट डिटेल फॉर्म को यहाँ ऐड कर देता हूँ। मैं चाहूँ तो और फॉर्म भी यहाँ ऐड कर सकता हूँ। जैसे हमने पहले किया था, हम यहाँ चेंजेस कर सकते हैं। जहाँ चेंजेस करने हैं आपको वहाँ डबल क्लिक कीजिए, एडिट मोड अवेलेबल हो जाएगा, यहाँ आप चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मैं नेविगेशन फॉर्म का नाम यहाँ से हटा के कुछ और रखना चाहता हूँ तो वो कर सकता हूँ मैं। इसके लिए मुझे सिर्फ यहाँ डबल क्लिक करना है और चेंजेस करने हैं। इसका नाम मैं टोटल डिटेल फॉर्म कर देता हूँ। इस तरह से अगर आप कुछ और भी चेंजेस करना चाहते हैं वो डबल क्लिक करके कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैं एवरेज परफॉर्मेंस पे डबल क्लिक करके इसका नाम भी चेंज कर सकता हूँ। और इस तरह से आप जो भी चेंजेस करना चाहते हैं उनको करने के पश्चात यहाँ मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। यहाँ मेरे से जानकारी मांगी जा रही है कि आप सेव करना चाहते हैं, मैं यस कर देता हूँ इसे। फॉर्म का जो नाम देना चाहते हैं वो दे, जैसे मैं टोटल डिटेल ही नाम रख देता हूँ इसका। टोटल डिटेल नेविगेशन फॉर्म, और जैसे ही मैं ओके करता हूँ मेरे पास यहाँ पे टोटल डिटेल नेविगेशन फॉर्म के रूप में फॉर्म्स में एक और फॉर्म ऐड हो जाता है। अगर मैं यहाँ डबल क्लिक करूँ तो मेरे पास देखिए टोटल डिटेल फॉर्म मेरे पास अवेलेबल है। जब मैं स्टूडेंट इन्फो पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एवरेज परफॉर्मेंस डिटेल, बेस्ट परफॉर्मेंस डिटेल, स्टूडेंट टेस्ट वेरिफिकेशन फॉर्म, ये स्टूडेंट से रिलेटेड इन्फो यहाँ अवेलेबल हो गई है। ट्रेनर इन्फो पे क्लिक करते ही ट्रेनर डिटेल्स फॉर्म, ट्रेनर असाइनमेंट्स और बोनस सैलरी फॉर्म, यहाँ मेरे पास वो फॉर्म्स भी अवेलेबल हो गए हैं। इस तरह से प्रोजेक्ट इन्फो पे क्लिक करूँ तो प्रोजेक्ट पे रिलेटेड फॉर्म को भी मैं यहाँ से देख सकता हूँ और अपनी इंफॉर्मेशन चेक कर सकता हूँ। इस तरह से आप, यदि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है अगर आपके पास और आप उसे टैब्स और बटन के रूप में बढ़ना चाहते हैं तो इन फॉर्म्स का प्रयोग करके, इन नेविगेशन फॉर्म से आप इसको अपने कार्य को आसान कर सकते हैं। फॉर्म्स की यूटिलिटीज को हम उसके कंट्रोल्स के द्वारा बढ़ा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं अपने फॉर्म को सिलेक्ट कर लेता हूं। मेरे पास यहाँ प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर्म है, इसे राइट क्लिक करके लेआउट व्यू में खोल लेता हूं।
देखिए मेरे पास फॉर्म अवेलेबल हो गया है, जिसके अंतर्गत काफ़ी सारी फील्ड्स हैं, जो प्रोजेक्ट, स्टूडेंट और ट्रेनर, उसके साथ कुछ टेस्ट की डिटेल भी अवेलेबल करवा रहे हैं। मुझे यहाँ पे डिज़ाइन के अंतर्गत, डिज़ाइन टैब के अंतर्गत काफ़ी सारे कंट्रोल्स मेरे पास अवेलेबल हो गए हैं। मैं इनका प्रयोग करके अपने फॉर्म की यूटिलिटीज बढ़ा सकता हूँ, अपना फॉर्म्स के जो फायदे हैं उसमें मैं वृद्धि कर सकता हूँ। यहाँ मैं इसको बिल्कुल ड्रैग कर्सर, बिल्कुल कोने वाले कर्सर से, ड्रैग कर्सर से लेफ्ट क्लिक दबाकर थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, ताकि मेरे पास ऊपर जगह बन जाए कंट्रोल के लिए। सबसे पहले मैं लिस्ट बॉक्स कंट्रोल का प्रयोग करता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, मेरे पास लिस्ट बॉक्स का एक कर्सर एरो के साथ जुड़ जाएगा। यहाँ मैं इसे प्लेस करने की कोशिश करता हूँ। जहाँ भी क्लिक करूंगा वहाँ इसके लिए जगह बन जाएगी। यहाँ पे 3 ऑप्शन मेरे पास है। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, लिस्ट बॉक्स विजर्ड में 3 ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल हैं। सबसे पहले, क्या मैं वैल्यूज जो है वो किसी दूसरी टेबल या क्वेरी से चाहता हूँ। दूसरे ऑप्शन में, क्या मैं खुद वैल्यूज टाइप करना चाहता हूँ। तीसरे में, क्या जो वैल्यूज मेरे लिस्ट बॉक्स में आए उनके आधार पे जो फॉर्म है उसमें भी वैल्यू बदल जाए। तीसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करके मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। किसके आधार पे इंफॉर्मेशन मैं चाहता हूँ वो भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं स्टूडेंट आईडी और उसके नाम के आधार पे इंफॉर्मेशन देखना चाहता हूँ फॉर्म में। मैं नेक्स्ट कर देता हूँ यहाँ से। देखिए मेरे पास एग्जाम्पल के रूप में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। नेक्स्ट। मैं अपने लिस्ट बॉक्स का लेबल क्या रखना चाहता हूँ वो भी यहाँ से मैं बता सकता हूँ। यहाँ से मैं फाइंड स्टूडेंट नाम रख देता हूँ इसका। जैसे ही फिनिश करता हूँ, देखिए टॉप रो में मेरे पास लिस्ट जुड़ गई है, जिसमें जो 2 मैंने फील्ड सेलेक्ट किए थे वो अवेलेबल हो गए हैं। अब मैं यहाँ से व्यू बदल लेता हूँ, फॉर्म व्यू में चला जाता हूँ। यहाँ से मैं, देखिए जो मेरे पास डिटेल्स नीचे हैं, जब भी मैं किसी स्टूडेंट पे क्लिक करता हूँ, डायरेक्टली उस स्टूडेंट की डिटेल्स मेरे पास नीचे अवेलेबल हो जाती हैं। तो कितना आसान हो जाता है मेरे लिए इन्फॉर्मेशन को देखना। इस तरह से लिस्ट बॉक्स का आप प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे फिर से मैं लेआउट व्यू में वापस आ रहा हूँ। देखिए मेरे पास जो लिस्ट है वो पूरी की पूरी रो में फैली हुई है। मैं चाहता हूँ लिस्ट जो है वो थोड़ी छोटी हो जाए, ताकि देखने में फॉर्म पे वो अच्छी लगे। इसके लिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ अपनी लिस्ट को। यहाँ मेरे पास ऑप्शन है मर्ज स्प्लिट में, स्प्लिट हॉरिजॉन्टली में क्लिक कर देता हूँ इस पे। देखिए 2 बार क्लिक कर देता हूँ, मेरे पास लिस्ट छोटी हो जाती है। अब की बार मैं फिर से डिजाइन टैब पे जाके व्यू में, फॉर्म व्यू में आकर देखता हूँ इसे मैं। तो देखिए जब मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे, रिजल्ट तो मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन अब की बार जो लिस्ट है वो सुंदर दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि मैंने उस लिस्ट का साइज थोड़ा सा छोटा कर दिया है। जो मुझे साइज नहीं चाहिए था उसको मैंने हटा दिया है। इस तरह से आप लिस्ट कंट्रोल का प्रयोग कर सकते हैं फॉर्म में। मैं अगर लिस्ट की जगह चाहूं तो कॉम्बो बॉक्स का प्रयोग भी कर सकता हूं। इसके लिए मैं इस लिस्ट को सिलेक्ट करके यहां से डिलीट कर देता हूं। मेरे पास अब काफी सारे सेल्स अवेलेबल हैं पहली रो में, तो मैं बीच वाले सेल पे क्लिक कर देता हूं। अब की बार मैं कम्बो बॉक्स का प्रयोग कर सकता हूँ सेम इन्फॉर्मेशन को दिखाने के लिए। मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे, जहां मुझे कम्बो बॉक्स प्लेस करना है वहां उस सेल में मैं क्लिक कर देता हूँ। देखिए ऑप्शन सेम है। मैं तीसरे ऑप्शन को फिर से क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे जिसके आधार पे मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, आईडी और नाम के आधार पे उन फील्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। नेक्स्ट। यहाँ पे मैं लेबल चेंज कर देता हूँ। फाइंड स्टूडेंट कर देता हूँ। जैसे ही मैं फिनिश करता हूँ, मेरे पास इस लेबल के साथ यहाँ कॉम्बो बॉक्स अवेलेबल हो जाता है। अगर मैं इसको फॉर्म व्यू में देखूं तो यहाँ पे मेरे पास कॉम्बो बॉक्स अवेलेबल है सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। जिस भी स्टूडेंट को मैं क्लिक करता हूँ उसके अकॉर्डिंग मेरे पास फॉर्म में इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है। देखिए यहाँ पे इस तरह से मैं अपनी इन्फॉर्मेशन का प्रयोग कर सकता हूँ कंट्रोल्स के साथ। इस तरह से आप अपनी आवश्यकता अनुसार लिस्ट बॉक्स या आप चाहें तो कॉम्बो बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं फिर से लेआउट व्यू में वापस आ जाता हूं। अब की बार मैं चाहता हूं यहां पे कुछ बेसिक्स बटन का प्रयोग करना। मैं बटन पे क्लिक कर देता हूं। देखिए मैंने पहले सेल सेलेक्ट कर लिया है जहां मैं अपना बटन प्लेस करना चाहता हूं। सेल बड़ा है तो इसके लिए मैं अरेंज पे जाके इसको स्प्लिट हॉरिजॉन्टली क्लिक करके 2 सेल्स में डिवाइड कर लेता हूं। लास्ट वाले सेल में मैं क्लिक कर लेता हूं। फिर से डिजाइन में और कंट्रोल्स में बटन पे क्लिक कर देता हूं। जहां प्लेस करना है बटन वहां मैं क्लिक कर देता हूं। क्योंकि लास्ट सेल में प्लेस करना है, मैं लास्ट सेल पे इसे क्लिक कर देता हूं। जैसे ही आप क्लिक करके हटते हैं, देखिए आपके पास कमांड बटन विजार्ड अवेलेबल हो जाता है, जिसके अंदर काफी सारी कैटेगरीज हैं। रिकॉर्ड नेविगेशन, आप यहाँ
बेसिक टूल जो हमारे पास नीचे दिए गए हैं उस तरह के बटन आप खुद भी स्वयं भी अपने पास प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें अगला रिकॉर्ड ढूंढने के लिए, फाइंड रिकॉर्ड, किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को ढूंढने के लिए, और इस तरह से पहले, लास्ट या अगले रिकॉर्ड पे जाने के लिए काफ़ी सारे एक्शंस अवेलेबल हैं। रिकॉर्ड नेविगेशन के अतिरिक्त हमारे पास रिकॉर्ड ऑपरेशंस हैं, जिसमें आप नया रिकॉर्ड डाल सकते हैं, पुराना रिकॉर्ड हटा सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं रिकॉर्ड को, और भी ऑप्शन यहाँ अवेलेबल हैं, सेव भी कर सकते हैं रिकॉर्ड को। हमारे पास यहाँ फॉर्म के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, जहां मैं किसी पर्टिकुलर फॉर्म को खोल सकता हूं जो फॉर्म मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो मान लीजिए मैं फॉर्म खोलना चाहता हूं, तो ओपन फॉर्म पे क्लिक कर देता हूं, नेक्स्ट कर देता हूं। जब आप ओपन फॉर्म पे क्लिक करें तो वो कौन सा फॉर्म खोलें ये आप बता सकते हैं यहाँ से। मैं चाहता हूं कि जो ट्रेनर की डिटेल्स वाला फॉर्म है वो मेरे पास ओपन हो जाए। नेक्स्ट। इसमें हमारे पास दो ऑप्शन यहाँ अवेलेबल हैं। आप क्या फॉर्म में स्पेसिफिक डेटा जिस पे आपका रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, उससे रिलेटेड रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, या आप सारे ट्रेनर्स के रिकॉर्ड देखना चाहते हैं। मैं यहाँ स्पेसिफिक डेटा टू डिस्प्ले, स्पेसिफिक रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन में कौन सी ऐसी फील्ड है जो ट्रेनर फील्ड से रिलेटेड है वो मुझे सिलेक्ट करके बतानी पड़ेगी। ट्रेनर आईडी जो है वो इस आईडी से रिलेटेड है, तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूं दोनों फील्ड्स को मैच करके। नेक्स्ट। आप जो फॉर्म है उसमें बटन चाहते हैं पिक्चर के रूप में, या आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वहां पे बटन पे। मैं यहाँ टेक्स्ट कर देता हूं जिसमें ओपन फॉर्म आ जाता है। जैसे मैं नेक्स्ट करता हूं, मेरे पास यहाँ पे उस पर्टिकुलर बटन के लिए एक नाम पूछा जाता है, जिसका मैं बाद में प्रयोग भी कर सकता हूं। मैं यहाँ इसका नाम रख देता हूं ओपन फॉर्म। जैसे ही फिनिश करता हूं, देखिए मेरे पास ओपन फॉर्म के नाम से यहाँ एक बटन अवेलेबल हो गया है। मैं चाहूं तो यहाँ के डबल क्लिक करके एडिट मोड में आकर बटन के जो टेक्स्ट है या जो लेवल है उसे बदल भी सकता हूं। अब जैसे ही व्यू पे मैं क्लिक करता हूं और फॉर्म व्यू में आ जाता हूं मैं, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का फॉर्म खोलता हूं जिसका नाम रिया है, और इनका जो ट्रेनर है उमेश है। जैसे ही ओपन फॉर्म पे क्लिक करता हूं, मेरे पास उमेश की सारी डिटेल यहाँ अवेलेबल हो जाती है एक दूसरी टैब में। तो देखिए इस तरह से मैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म का प्रयोग कर सकता हूं। यहां से मैं इसे फॉर्म को क्लोज कर देता हूं। इसी तरह से यहां पे मैं रवि की इंफॉर्मेशन देखना चाहता हूं। जैसे ही ओपन फॉर्म पे क्लिक करता हूं, मेरे पास जो उनका ट्रेनर है कबीर, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल हो जाती है। इस तरह से मैं कमांड्स का प्रयोग कर सकता हूं।